कसाई के नाम से जाना करते हैं। साथियों, यह आज के लगभग 20-22 साल पहले की बात है। यह हमारी संगत कई लोगों से पड़ गई। मैं शराबी जुआरी अय्यास बात बन गया। एक दिन तो मैंने तो शराब पी लिया, शराब के नशे में जुआ खेल रहा था और मैंने सब कुछ हार गया। यह शराब के नशे में जुआ के जज्बात पे दौड़ता हुआ अपने घर गया। हमारे घरवाली का नाम साथियों कमला देवी था। मैंने अपने घरवाली कमला से बोला, कमला हमें कुछ रुपया दे दे। उसने कहा रुपया क्या करोगे? मैंने कहा जुआ खेलना है। कहा लो, जुआ में तो आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक गिरवी रख दिया, घर के बर्तन बेच दिए, हमारे शरीर के जेवर भी बेच कर जुआ खेल गए। मेरे पास बचा क्या है जो कि आपको जुआ खेलने के लिए मैं दे दो? साथियों, ये कालीचरण कसाई की नजर एकाएक अपनी घरवाली कमला के गले पर पड़ गई। देखना उसके गले में मंगलसूत्र दिखाई पड़ रहा था। मैंने कहा कमला, जो तेरे गले में मंगलसूत्र दिखाई पड़ रहा है, ये मंगलसूत्र हमें दे दे, हम इसे भेज देंगे या गिरो रख करके जुआ खेल जाएंगे। साथियों, हमारी घरवाली कमला ने अपना मंगलसूत्र देने से इनकार कर दिया और ये कालीचरण कसाई शराब के नशे में था। हाथ को बढ़ाकर मैंने उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया। खींच करके जैसे अपना पहला कदम घर के बाहर रखा, वो ससुरे हमारा पांव पकड़कर लटक गई। पीछे मुड़कर देखा, मैंने उसका बाल पकड़कर खींचते हुए आंगन में फेंक दिया और आंगन के कोने में निगाह उठाकर देखा तो आंगन के कोने वाला गलासा रखा था। उठाया गलासा, उसी गलासे से अपनी घरवाली कमला को काटकर साथियों मैंने 3 टुकड़ा बना दिया। कमला अपने भोग से बेटे को जन्म दे चुकी है जिसका नाम सुनील है। उसकी उम्र उस वक्त लगभग 12-13 साल की थी। वो खेत में काम कर रहा था। साथियों, मैंने लाश को छुपाने की कोशिश किया, न जाने किसी ने जाकर सुनील से बोल दिया और वो खेत से दौड़ता हुआ आंगन में देखा, अपने माँ की कटी हुई 3 टुकड़ों में लाश को देखकर घबरा गया और साला सीधा कल्पनापुर थाना की तरफ रवाना हो गया। मैंने लाश को छुपा ही रहा था, तब तक पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर कर हमें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कानून ने हमारे हाथ में हथकड़ी लगाकर हमें जेल की सलाखों में डाल दिया। कोर्ट ने पूरे 20 साल की सजा कर दिया। जब मैं 20 साल की सजा काटना चालू किया, 2 साल बीता कर लिया। कुछ दिन बीतने के बाद फिर दूसरा बॉयफ्रेंड गया। जिस लड़की से उसने शादी किया, वो लड़की अपने कोख से बेटे को जन्म दे दिया जिसका नाम शुभम है। साथियों, सजा पूरी हुई, जेल के बाहर आया। पढ़ाई में जिंदगी अच्छी नहीं लगी। हमारे कौशाम्बी शहर में एक मशहूर दवाया जिसका नाम चमेला भाई है। मैंने चमेला भाई के कोठे पाते जाते दोस्ती हुई, दोस्ती परवाह चढ़ी और कुछ दिन के बाद उसे अपने राखाल बनाकर घर के लेकर आया। उसके साथ में एक बेटा आया है जिसका नाम सुमित कुमार है। साथियों, जीवन भर अमन चैन से बीत रहा है। यार, मैं सोच रहा हूँ चल रहा हूँ घर पर देखूंगा। हमारे घर में 2 नौकर रहा करते थे। मैं चल करके मालूम करता हूँ क्योंकि हमें कुत्ता समझ रखा है। ऐसा हो बाबू साहबा, हमारे बाबू साहब घर है। आप कैसे आ गए हमारे घर में? कौन बाबू साहब? अपने बाबू साहब के नाम से वाकिफ है या उनके शक्ल से वाकिफ है? उनके नाम से वाकिफ है, उनके शक्ल से भी और वाकिफ है। तेरा बाबू साहब का नाम क्या है? हमारे बाबू साहब का नाम था कालीचरण कसाई। मेरा ही नाम कालीचरण कसाई है। मैंने अपने घरवाली का बड़े उठल के अपने जिंदगी 20 साल जेल की सलाखों बीता कर बाहर आया हूँ।
बाबू साहब हम जाने हमारे बाबू साहब घर आवे के आए कि और कोई दिखाई नहीं पड़ा है और कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं घर में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है घर में है सोनी भैया भी है तो नहीं पता था अरे तुम्हें अपनी शादी बना लिया तुम्हें अपनी शादी बना लिया उसके एक बच्चा भी है उसका नाम है शुभम 14-15 साल का हो गया है और क्या तो पढ़ाई कर रहा है जिस लड़की से शादी की उसने वो उसका क्या नाम है उसका नाम आप जानना चाहते हैं क्या नाम है मैंने तो सुना उसका नाम फूलकली है उसका नाम फूलकली है अरे जब से घर में आई है एकदम स्वर्ग बन गया चोरी वाले अपनी शादी बना लिया वे चल जाते हैं और एक बच्चे का बाप भी बन गया उसका बेटा शुभमा 15-16 साल का हो गया इस समय शुभमा कहाँ पर होगा स्कूल गया है पढ़ने के लिए शरीवा कहाँ है बहुत अच्छा है शरीवा खेत में काम कर गया है शुभमा स्कूल गया है अगर सुना हमारी बहू फूल करे बहुत खूबसूरत है और मैं चाह रहा हूँ आज मैं इसी वक्त अपनी बहू फूल करे के पास चल रहा हूँ चलने के बाद उसे अपने वक्त की बात कहूंगा अगर हमारी बहू फूल करे हमारी बात को मान लेती है ये रात पर धन दौलत सब उसे मुबारक है अगर हमारी बात को नहीं मानेगी वो भाई ससुरी दरबदर की खाक चलेगी तो भी चलेगा तो चल ठीक है शुक्ला में देर करना अच्छा नहीं है इसी वक्त अपने बहु खोल करने की भाषा कहा मेरा नाम फूलकली है मैं गाँव आरामा की रहने वाली मेरे मायके में मेरा एक ही भाई था बाबू मेरे भैया का नाम अरणजीत सिंह था बचपन में ही माँ बाप का सहारा कर दिया हम भाई बहन दोनों अनाथ हो गए एक दिन की बात है प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था मेरा भैया मुझसे जिद करने लगा दीदी मैं मेला देखना चाहता हूँ भैया के जिद करने के बाद मैं मेले में लगा के गई मेले में पहुंची तो मेरा जोर छोड़ने लगा था सोचा कि गंगा स्नान कर लो जैसे ही गंगा स्नान करने गई तो पान आया उसी मेरी हाथ में तरफ पकड़ के मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आते आए ये ससुराल में मेरे ससुर जी है ससुर जी का नाम काली चरण कठाई है मेरी सासू माँ है सासू माँ का नाम चमेला रानी है कुछ दिनों बाद मेरे कोख से लड़का पैदा हुआ मेरे लड़के का नाम शुभम कुमार है आज मेरा शुभम 18-19 साल का हो गया है वो बेटे खाए पिए कॉलेज गया है अभी लौट के नहीं आया मैं उसका इंतजार कर रही हूँ थोड़ी देर इंतजार करूंगी नहीं तो किसी को भेज के बुलाऊंगी
जा रहा हूँ। हमारे अंदर जावे हम हो क्यों है वहां तो क्या करना चलेगा? और खाली हमारी बहू है, उसका ससुर है, ये घर का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जहाँ जाऊंगा वहां तू रह जाएगा। तो हमार भौजाई लगे हम ओकर लागी जेवर लगत पगा देवा घर गाजर तू बुराई है। अबे घर का गार्जियन हो, गार्डियन है घर के गार्डियन है। घर में मत अच्छा एक भौजी से बताए दे कि भौजी बाहर ससुर आई है, ससुर आई है आ जाए तो का 4-5 लेता है वही 4-5 बच्चा जाए बता दी। हमारा नाम कांचन कसाई है। मैं अपने मर्जी का सहसा हो, कहीं आने जाने के लिए तुम जैसे लोगों से मुझे इजाजत करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी काम की बात करता है, ठीक बोल रहा है। तू जैसा चाह रहा है वैसा ही हम पेश आएंगे। तो भौंक रहा है। अगर हमारी बहू है वो उसके ससुर है, ठाक भी बनता है, फर्ज भी कहता है। जब बड़े लोग छोटे के कमरे में जाते हैं उन्हें खोप बिगाड़ करके जाना चाहिए। कपड़ा उठाना बिगड़ा हो बनाई ले बाबूजी के कदमों में वह फूल कली का प्रणाम स्वीकार। फंसी रहो ड्यूटी में फंसी रहो। ड्यूटी में सर्दी में फंस जाए तो रहे ठीक है। आपको यही कह रहा है मैं। हम कह रहे खुशी रहो, जीती रहो। शायद तू बोलता है खुशी रहो, जूते फंसी रहो। बाबू अरे करो काम रहा तो हमका बोलवाई ले होता हमारे कमरे में चला का बात था। क्यों बहू, कमरे हमारा ना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आजकल दोनों बात है जब आगे हाथ अपन काम लगाए हम जल्दी सीखेंगे। लगता है मेरी बहू काफी पढ़ी लिखी है, हर बात समझने की कोशिश करती है। वैसे बहू जो कुछ कहेंगे हमारी एक एक बात बहुत कीमती है और हमारी एक एक बात अपने दिल दिमाग में बसाओगी। हर एक बात हमारी तुम्हारे स्वास्थ्य के लाभदायक होगी। तुमसे एक एक बात कहेंगे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। चमन जैसे डाबर चमन तालीम घर पर कर लिया करो, ये तालीम खोलने की जगह नहीं है। चला डिस्टर्ब मत कर, बस कर वो बराबर है। बहू
विश्वास है हमारी एक एक बात मेरी बहू भोलकरी को बेहद पसंद आई होगी। समान होती ऐसा बात करे तोरे शर्म ना आया चुल्लू भर पानी डूब के मर जा। तोरे खाली चल कसाई के साथ बात खुला खाना है क्या हो सड़क छाप लड़की छापन की रहने वाली मैले भाई तेरा दिमाग ही बदल गया। मेरा नाम खाली चल कसाई है। मैं अपने भट्टी का शहंशाह हूँ। जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ। मेरी बात कोशिश करे मतलब पाने की तू तेरे इज्जत का सामान खरीदार। मेरा नाम कांचन कसाई है। हम अपनी मर्जी के शहंशाह है और मैं जो चाहूंगा वही होगा। कांचन कसाई का वादा है आज हम इस तेरी कोरी कोरी चूदर में तार लगा दूंगा।
बाहर खतार है ए मारी के गाड़ू कहचरू कुनासी इनका लगाम लगाइए ये आए हैं हमारी इज्जत लूटे आज इनका चप्पले से मारे हैं आप दोबारा कहो कमरे में दिखाएंगे इनका जूती से मारा अरे वाह की बहू है कि नाखन है ऊंची आवाज में बात नहीं करने का ठीक और एक बात सुने राजकुमार ने जैसे तुम मेरे पति पर चप्पल उठाई है ना यहाँ तो ना कोई बच पाया है ना ही बचेगा लगा दूंगी आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा तुझे तारे से मार डालूंगी नहीं छोड़ूंगी अपने नाम से जाना जाता है मेरी बात कि मैं तेरी माँ को काहे मार रही हूँ शुभम बेटे पहले पहले माता अपनी माई से नहीं पूछा काहे में बाहर ला दिया दादा पासवर्ड का मुझे साफ साफ बताना मोबाइल नंबर मुझसे कुछ मत छिपाना
मैं जितना तुझसे पूछूं आशा मुझसे बताना। ये बताओ मेरी माँ के कमरे में आप क्या करने आए? ये कोई सवाल हुआ? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, तेरे माँ के कमरे में नहीं, इस मकान के किसी कोने किसी कमरे में जा सकता हूँ। ये सब कोई सवाल नहीं है। मैंने तो सोचा कोई खास बात मुझसे करेगा। दादाजी, मेरी माँ के कमरे में इसलिए आए, उल्टी सीधी बात करने मेरी माँ से आए। तुम्हें शर्म नहीं लगती? भला इसी में यहाँ से तुम चले जाओ बस। तो अपने दादा पर शक करता है रे? शहर तेरा दादा वो भी तेरी माँ से उल्टी सीधी बात करेगा। तुम्हें जल गलतफहमी हो गई है। देख बेटे सुबह अभी तेरा लड़कपन है, खाने खेलने की उम्र है, पढ़ने लिखने की है, और तो हमें हिदायत दे रहा है मैं यहाँ से चला जाऊं। जैसे मैं यहाँ से ना जाऊं तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तो गोला उठेगा। हम तेरे इस बात को धमकी समझे या चेतावनी समझो? चेतावनी क्या समझो? सही है, मैं चाहूं तो तेरा हाथ काट कर समय पर रख दो, लेकिन दोष यह है तो हमारे मूल धन का ब्याज है और हमारे खून का खून हो। अगर तेरी जगह दूसरा कोई होता उसका सिर काट कर अलग कर देता। ठीक है, तूने आज अपने दादा पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती किया है और इसका अंजाम तुम्हें एक दिन भुगतना ही होगा। ये काम ये करते हैं, लवंडा रिपोर्ट टाइट है। अगर ज्यादा बात करेंगे दोबारा हाथ उठा सकता है। ये कर रहे हो? तो ये काम ये करिए, यहाँ से निकल लेते हैं, इस मौके का फायदा बाद में उठाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, आने वाले समय का इंतजार करेंगे। क्यों रे नटुल्ले? ए नटुल्ले! आज ऐसे तो मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना? चमेला रानी के ऊपर हाथ उठाया है। ये चमेला इसी की कसम खा रही है। अगर मैं तेरे मुंह से स्नान लगी तो मेरा विनाश चमेला। आवा तुझे ऊपर भाग लेगा। अपने दादा और दादी की मार के तो अच्छा नहीं करा बेटा। ये गांव से देखे सुने कहा कहे कि तुम अपने दादा और दादी की मारे पर क्या करूँगा? जब दादा दादी एकदम गलत काम करे, इस तरह की बातें करी तो कितना सह सकता हूँ? अरे भूख लगा है ना, चला खाने को।